इससे हम पढ़ रहे हैं तलाश, भारत की खोज के अंतर्गत तलाश। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा, मैंने बताया था कि नेहरू जी जो है प्राचीन साहित्य का अध्ययन करते हैं। प्राचीन साहित्यों का अध्ययन करने के बाद उन स्थानों पर जाते हैं तो उनके सामने भारत की झांकी झलकने लगती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि सारनाथ जाने पर उन्हें यह प्रतीत होने लगा, यह दृश्य दिखने लगा कि जो बुद्ध जी हैं वो अपना उपदेश दे रहे हैं। उसके बाद नेहरू जी आगे बढ़ते हैं, चूँकि वो तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक विचार आता है कि भारत की शक्ति और सीमा है क्या? क्या भारत की शक्ति और सीमा अभी भी बरकरार है? और यदि नहीं है तो उसके पतन के क्या कारण? तो नेहरू जी इसके लिए सबसे पहले अपने देश की तुलना अन्य देशों के साथ करते हैं। तो वो पाते हैं कि यूरोप जो है वो तकनीकी विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ चुका है बनिस्बत हमारे भारत के। फिर वो बताते हैं कि इसका कारण क्या है। उनका कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि अतीत में भारतीयों के मानसिकता में तकनीकी सजगता नहीं थी। ऐसा नहीं है कि भारतीयों की मानसिकता, भारतीयों के मन मस्तिष्क में तकनीकी कौशल नहीं थी। तो आखिर क्या कारण था? तो उनका जब वो अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि यूरोप भारत की तुलना में वैज्ञानिक चेतना में बहुत आगे था। वैज्ञानिक चेतना। और भारत की कमी का क्या कारण था? तो आगे वो बताते हैं कि भारत में अनुकरण की प्रवृत्ति ज्यादा अपना घर कर गई थी। मतलब भारतीय जो है वो अनुकरण करते हैं, रचनात्मकता की कमी पाई गई। अब इसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे हम विदेशों से कोई सामान लेते हैं और सामान लेने के बाद सीधे सीधे कोई मशीनरी उपकरण लेते हैं और सीधे सीधे हम उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि ये मशीन जो बनी हुई है, क्या इसका निर्माण हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर रचनात्मकता की कमी है। अनुकरणवाद हावी हो चुकी है। अनुकरणवाद के कारण हम जो है तकनीकी रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। दूसरा कारण है वैज्ञानिक चेतना की कमी। हमारे अंदर वैज्ञानिक चेतना की कमी आ गई है। हमें क्या करना है, हम बस उपयोग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखिए, अगला कारण ये रहा कि जीवन की लालसा और उद्गम में कमी आई भारतीयों में। जीवन की लालसा और उद्गम की कैसे हम जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, हमारा जीवन कैसे खुशहाल बन सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया। तीसरा कारण ये रहा कि हमारे अंदर जो है वो पतन का कारण ये रहा तीसरा कि हमारे अंदर जो है बाह्य आडंबरों ने घर कर लिया और हम उसी में ही भूलकर गए। तो ये भारत की शक्ति और सीमा के पतन के कारण है कि अन्य देशों की तुलना में भारत की शक्ति और सीमा क्यों पिछड़ती गई। तो वैज्ञानिक चेतना की कमी होना, रचनात्मकता के गुण का विकास न होना, अनुकरणवाद का हावी होना और साथ ही साथ बाह्य आडंबर का घर कर जाना। उसके बाद नेहरू जी आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि पुनर्जागरण काल की भूमिका। देखिए, इन सब कमी का कारण ये भी रहा कि हमने अतीत और वर्तमान का सामंजस्य बनाकर नहीं रखा। यदि हम अतीत और वर्तमान का सामंजस्य बनाकर रखते हैं तो हम भी अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारी शक्ति और सीमा भी बढ़ते ही जाएगी। तो इसके लिए नेहरू जी ने ये कहा कि पुनर्जागरण काल ने इस ओर बहुत प्रयास किया और पुनर्जागरण काल के उदय के बाद भारतीयों में ये प्रवृत्ति झलकने लगी कि वो अतीत को सहेजे हुए वर्तमान को गति की ओर ले जाना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद भारत की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। तो ये रही पुनर्जागरण काल की भूमिका। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जितना मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित आपको
आपको मैं प्रश्न बता रहा हूँ, प्रश्न बोल रहा हूँ, उसका उत्तर आप अपने मन से सोचकर लिखेंगे, नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है आपके लिए, आपका ये कक्षा गृह कार्य है कि भारत की शक्ति और सीमा के पतन का कारण क्या था। नोट कर लीजिए, भारत की शक्ति और सीमा के पतन का कारण क्या था। दूसरा, पुनर्जागरण काल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। पुनर्जागरण काल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसके आगे का जो अनुच्छेद है मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। धन्यवाद।